नमस्कार, देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डालेंगे एक बार हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने टैक्सी स्टैंड में ग्रेनेड फेंका। इस हमले में 6 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर। एनसीपी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मंत्री नवाब मलिक के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी। कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को पंजाब में सियासी धमाका करेंगे। इसके लिए अमरिंदर सिंह पिछले करीब 1 महीने से वर्किंग कर रहे थे। यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले में दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई एनवी रमना ने एक बार फिर यूपी सरकार को फटकार लगाई। और मध्य प्रदेश में उपचुनावों का प्रचार कर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नया अंदाज सामने आया। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने टैक्सी स्टैंड में ग्रेनेड फेंका। इस मामले में 6 लोग तो घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है। ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी की माने तो आतंकी सेना के काफिले को निशाना बनाकर ब्लास्ट करना चाहते थे। हालांकि अब तक ब्लास्ट की जिम्मेदारी किसी आतंकी समूह ने नहीं ली। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और मंत्री नवाब मलिक के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में एनसीपी नेता नवाब मलिक मंगलवार को फिर एक बार मीडिया के सामने मुखातिब हुए और एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ 26 आरोपियों को चिट्ठी मीडिया के सामने रखी। मलिक का दावा है कि चिट्ठी एनसीबी के किसी अधिकारी ने उन्हें भेजी है। इसमें समीर वानखेड़े के खिलाफ 26 आरोप लगाए गए हैं। मलिक ने कहा कि 6 अक्टूबर के बाद से हमने कई सवाल खड़े किए समीर वानखेड़े के खिलाफ। हमारी पिछली लड़ाई एनसीबी से नहीं है। पिछले 35 सालों में एनसीबी ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन एक व्यक्ति फर्जीवाड़े करके नौकरी हासिल करता है। जब मैंने खुलासे किए तब कहा गया कि नवाब मलिक निजी बातें सामने ला रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को पंजाब में सियासी धमाका करने वाले हैं। इसके लिए अमरिंदर सिंह पिछले करीब 1 महीने से वर्किंग कर रहे थे। कैप्टन ने कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वे नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। इस वजह से पंजाब कांग्रेस के भीतर हलचल तेज हो चुकी है। अमरिंदर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का पता चलते ही कांग्रेस ने अपने विधायकों से संपर्क साध लिया है। इसके अलावा बड़े नेताओं की मूवमेंट पर भी नजर रखी जा रही है। चर्चा तो ये है कि अमरिंदर के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी कॉन्फ्रेंस में नजर आ सकते हैं। खासकर चरणजीत चन्नी के सीएम बनने के बाद मंत्री पद से हटाए गए विधायकों पर सबकी नजर है। इसमें राणा गुरमीत सोढ़ी, साधु सिंह, धर्मसोत, गुरप्रीत कांगड़, बलबीर सिद्धू और श्याम सुंदर अरोड़ा शामिल हैं। चर्चाएं तो ये भी है कि कांग्रेस के करीब 15 विधायक अमरिंदर के संपर्क में हैं। यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले में दायर जनहित याचिका पीआईएल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेआई एनवी रमना ने एक बार फिर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। पूछा गया कि गवाहों के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराएं। इस पर जवाब देते हुए यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि 30 गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए हैं। इनमें से 23 चश्मदीद गवाह हैं, कुछ बाकी हैं जिनका बयान होना है। इसके बाद बेंच ने पूछा कि लखीमपुर में रैली के दौरान हजारों किसान मौजूद थे और आपको सिर्फ 23 चश्मदीद गवाह मिले हैं। हरीश साल्वे ने कहा कि हमने सार्वजनिक विज्ञापन देकर यह मांगा है कि ये जो चश्मदीद है वे सामने आए। घटना में सभी मोबाइल वीडियो और फोटोग्राफी का भी ध्यान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश देते हुए कहा कि उनके बयान तेजी से दर्ज कराए जाएं। अब इस मामले की सुनवाई 8 नवंबर को होगी। वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव का प्रचार कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नया अंदाज सामने आया। वे सड़क पर ही खंडवा में मोबाइल से वर्चुअल रैली के जरिए लोगों को संबोधित करने लगे। इस दौरान कुछ लोग भी जुट गए। सीएम मोबाइल के साथ उन्हें भी देखकर संबोधित करने लगे। पुनासा की सड़क पर खड़े शिवराज के इस अंदाज का लोगों ने हाथ उठाकर स्वागत किया, वीडियो भी बनाए। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान की खंडवा नगर निगम चौराहे सोमवार शाम 4 बजे सभा थी, लेकिन वह पुनासा की सभा में ही लेट हो गए। 6:45 बजे गए थे, जबकि वहां से खंडवा 50 किलोमीटर दूर था। इसकी वजह से उन्होंने सड़क पर ही अपना काफिला रुकवा दिया। इसके बाद मोबाइल पर ही भाषण देना शुरू कर दिया। पहले ही गाड़ी में मोबाइल से सभा को संबोधित कर रहे, कुछ देर बाद सड़क पर उतारकर भाषण जारी रखा। भाषण के दौरान देखा कि उनके काफिले के कारण पुनासा में ट्रैफिक रुक गया है। मुख्यमंत्री भाषण देने के दौरान गाड़ी से बाहर आए। जब उन्होंने देखा कि ट्रैफिक रुक गया है तो हाथ में मोबाइल फोन लेकर ट्रैफिक क्लियर कराने को कहा और भाषण समाप्त होने के पास खड़े लोगों से मिले, सेल्फी ली। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा को जिताने का संकल्प लें।
फिलहाल रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही लौटेंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना। तो देखने कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली डाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, और मेहनत से और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। जवानों, जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करते बुलेटिन की शुरुआत, जहां बिहार पंचायत चुनाव के 5वें चरण की मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। जिला परिषद के 124 पदों का आज परिणाम आना है। इनमें सबसे अधिक चर्चा सीतामढ़ी के जिला परिषद क्षेत्र के 34 की है, क्योंकि यहां से गुलशन परवीन ने नामांकन किया है। गुलशन करोड़ों की चोरी के आरोपी मास्टरमाइंड इरफान उर्फ उजाले की पत्नी है। गुलशन भी मामले के आरोपी है और जमानत पर रिहा होकर वह सीतामढ़ी पहुंची थी और नामांकन दाखिल किया था। सीतामढ़ी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चोरी के महंगे जेवरात पाए जाने पर गुलशन परवीन को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। करोड़ रुपए की चोरी के आरोपी इरफान उर्फ उजाले और उसकी पत्नी गुलशन को गांव के लोग मसीहा मानते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि दंपति ने 7 गांव में 1 करोड़ खर्च करके सड़कें बनवाई हैं। जरूरत पड़ने पर गांव के लोगों की मदद भी करते हैं। हाल ही में दंपति ने अपने पड़ोस में रहने वाली गरीब लड़की के कैंसर के ऑपरेशन में 20 लाख रुपए खर्च किए थे। इरफान राजनीति में नहीं आया, गांव के लोगों ने उसे चुनाव में किस्मत आजमाने की बात कही है। ग्रामीण ही उसकी अनुपस्थिति में चुनाव का सारा काम देख रहे हैं। तो ग्वालियर के थाटीपुर चौराहे पर वाहन चेकिंग कर रही पुलिस का सेना में पदस्थ एक हवलदार से विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा गहराया कि पुलिस जवानों ने फौजी में उसकी पत्नी के सामने चाटा मार दिया और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फौजी को पुलिस उठाकर थाने ले गई है। फौजी की पत्नी बच्चे के गोद में ही वहीं पर खड़ी रह गई, जिस पर उसने सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। आम लोग भी महिला के साथ आ गए। थाटीपुर पर जाम के हालात बन गए हैं। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अफसर मौके पर पहुंचे। पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल भी वहां आ गए। किसी तरह फौजी की पत्नी को समझाया गया। तत्काल फौजी को थाने से लाकर चौराहे पर लाया गया। इसके बाद दोनों पक्षों में राजी की जा रही है। परसों पुलिस वाला दिख रहा है, फिलहाल नहीं होने की बात कह रही है। भाजपा नेता अभिषेक शुक्ल ने सोमवार सुबह 10 बजे के करीब गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट आत्महत्या के पीछे पत्नी से विवाद की बात कही जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र के नंदनी एनक्लेव का है। सुशांत गोल्ड सिटी इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि नंदनी एनक्लेव निवासी
भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिषेक शुक्ल, जिनकी 39 साल की उम्र थी, लाइसेंस पिस्टल से गोली मारकर उन्होंने आत्महत्या करी है। पत्नी और बच्चे के साथ यहां रहते हैं। अभिषेक का शव ड्राइंग रूम में कुर्सी पर मिला। उसकी पिस्टल कुर्सी के नीचे पड़ी थी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग घर पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई। सूचना मिलने पर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम संग मौके में के साक्ष्य एकत्र किए, जहां से एक सुसाइड नोट, मोबाइल फोन व कुछ कागजात मिले हैं, जिनका पुलिस जांच कर कुछ भी बोलने से इनकार किया। मधेपुरा में सोमवार दोपहर बदमाशियों ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट को गोली मार दी। बताया जा रहा आरोपियों ने लूट का विरोध करने पर गोली मारी है। घायल एजेंट को स्थानीय लोग सदर अस्पताल ले गए, जहां बिजली नहीं होने के कारण डॉक्टरों ने 45 मिनट तक टॉर्च की रोशनी में इलाज किया। इसके बाद घायल एजेंट को हायर सेंटर रेफर किया गया। घायल की पहचान पूर्णिया के दमदाहा निवासी लालू कुमार के रूप में हुई है। वो सरला डेवलपर्स माइक्रोन फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का कलेक्शन एजेंट है। उदा किशन गुंज के पास अपराधियों ने घटना को के बुदला और उसके आसपास के इलाके आलमनगर फाइनेंस कंपनी सवार 2 अपराधियों ने रुपए छीनने के प्रयास किया। विरोध किया तो गोली चला दी, जो कमर में लगी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े और इस कारण अपराधी रुपए का बैग लिए बगैर ही भाग गए। तो वहीं अक्टूबर में बैंकों में 17 दिन कामकाज नहीं होगा। नवंबर में दिवाली और गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा समेत कई देश के अलग अलग राज्यों में बैंक की 11 छुट्टियां तय की गई। इसके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेगा। कानपुर, लखनऊ में 4 से 7 नवंबर लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। वहीं शिलोंग में 12 से 14 नवंबर तक 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में इन जगहों के लोगों को इन छुट्टियों का ध्यान रखना जरूरी है। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से और पूरी हिम्मत से आएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। जवानों, जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करते हैं बुलेटिन का रुख, जहां इंदौर के श्रद्धा सबूरी कॉलोनी में 22 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फांसी लगा ली है। घटना के वक्त वह घर पर अकेली थी। माँ बाप काम पर गए थे। दोनों रविवार देर शाम घर लौटे तो बेटी फंदे पर मिली। युवती की नोएडा में जॉब लग गई थी। अगले महीने ही उसे ज्वाइन करना था। उसने दिसंबर में होने वाली भाई की शादी के लिए नई ड्रेस भी खरीद कर लाई थी। कामिनी के बड़े भाई शुभम भी दिसंबर में शादी कर रहे थे। शादी के लिए वह नई ड्रेस भी खरीद कर लाई थी। शुभम की निमाड़ में शादी पक्की हुई थी।
परिवार में छोटा भाई सत्यम है जो मार्केटिंग में काम करता है। श्रद्धा सबूरी कॉलोनी में 1 साल पहले ही घर बनाया था, यहाँ रहने आए थे। पुलिस ने कामनी का मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया। आत्महत्या के पहले वह लैपटॉप पर ही काम करती थी। पटना आने के बाद लालू यादव ने आरजेडी सुप्रीमो ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या किया है। कांग्रेस ने उनके संबंध कौन खराब कर रहा है, नीतीश क्या है। लालू यादव की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि और पार्टी को बेहतर कुशल नेतृत्व। पारिवारिक कलह के बारे में चर्चा नहीं की है। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का वजूद है। कांग्रेस के लिए हमने जितना किया उतना किसने किया, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का यह पता है, लेकिन कांग्रेस की नौकरी करने वाले छुटभैया नेता इस बात को नहीं समझेंगे। लालू ने यह भी कहा कि आज भी देश में विपक्षी एकजुटता का नेतृत्व कांग्रेस ही करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की आज बैठक होने वाली है। इस बैठक में यह तय होगा कि भारत में बनी वैक्सीन कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक लगातार डब्ल्यूएचओ को डेटा भेज रही है। डब्ल्यूएचओ एक्सपर्ट्स ने इसकी जानकारी को रिव्यू किया है और कोवैक्सीन से जुड़े सभी सवालों का जवाब भारत बायोटेक ने दे दिया है। डब्ल्यूएचओ की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज अप्रूवल देने के लिए 26 अक्टूबर को बैठक करेगा। डब्ल्यूएचओ इस वैक्सीन को बनाने के लिए बेहद करीब से भारत बायोटेक के साथ काम कर रहा है। स्वामीनाथन ने कहा कि डब्ल्यूएचओ का उद्देश्य है कि इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए हमारे पास वैक्सीन के कई सारे ऑप्शन मौजूद हो, साथ ही दुनिया भर की आबादी तक आसानी से वैक्सीन पहुंचाई जा सके। कोवैक्सीन पूरी तरह भारत में भी निर्मित कोरोना वैक्सीन है। कई देशों में कोवैक्सीन लेने में अपनी रुचि दिखाई है। भारत भी इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोवैक्सीन को एक्सपोर्ट करने पर विचार कर रहा है। अब तक डब्ल्यूएचओ ने अपनी इमरजेंसी यूज वैक्सीन की लिस्ट में है। तो वहीं कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार तेजी के साथ खुल रहे हैं। सेंसेक्स 60,957 और निफ्टी 18,154 पर है। फिलहाल बाजार दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स 80 पॉइंट गिरकर 60,890 और निफ्टी 10 पॉइंट चढ़कर 18,136 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स 3 शेयर्स में से 15 शेयर में खरीदारी और 15 शेयर में बिकावली देखने को मिल रही है, जिनमें टेक महिंद्रा के 2%, टाइटन और टाटा स्टील के शेयर 2% चढ़कर कारोबार कर रहे हैं। एक्सिस बैंक के शेयर में 2% की गिरावट आई है। बीएसई पर 3,226 शेयर्स में कारोबार हुआ है। इसी के साथ 153 शेयर्स लाला नाम निशान पर दिख रहे हैं। 263 लाख करोड़ सेंसेक्स 1 पॉइंट यानी 0.10.50 पॉइंट बढ़कर 18,125 पॉइंट पर बंद हुआ। तो वहीं इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 9 नए केसेस मिले हैं। इसी के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। माना जा रहा है कि सभी नए मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री हो सकती है। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम मरीजों को कोविड केयर सेंटर में एडमिट करने की तैयारी कर रही है। सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सत्या के मुताबिक जो 9 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, उनके 4 सपना संगीता रोड क्षेत्र के, 4 निपाइनिया क्षेत्र के, तुलसी नगर, अपोलो, डीवी सिटी, बॉम्बे अस्पताल क्षेत्र में। और इन मरीजों के घर के लिए टीमें रवाना हो गई हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और ट्रैवल हिस्ट्री खंगालेंगी। सभी को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाएगा। इससे पहले इंदौर में 4 सितंबर को कोरोना केस में एकदम से उछाल आया था। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में मरीजों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है और फिर 42 हो गई है। संक्रमण बढ़ने का कारण सैन्य अफसरों की ट्रैवल हिस्ट्री रहा है। ये सभी ट्रेनिंग के लिए राजस्थान, गोवा, दूसरी जगहों पर गए थे। सभी को महुआटी आर्मी हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया है। 20 दिन में यहाँ संक्रमण नियंत्रण होगा। सितंबर से 25 अक्टूबर की बात करें तो औसतन मिले हैं, संख्या 0 रही। यह संख्या 0 ही बरकरार रही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज़ नेशनल।